हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम परिभाषाएं करेंगे जो कि 6 to 10 सभी में काम आएगी आपके। आज हम शुरू करते हैं त्रिभुज से। त्रिभुज त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के तीन कोण व तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फ्रेंड्स, त्रिभुज एक बहुभुज भी कहलाएगा। बहुभुज जो है सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज त्रिभुज ही होता है। तो त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसकी तीन भुजाएं होती है और जिसके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। अब तीन भुजाएं होती है तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार होंगे और 3 कोण होते हैं तो कोणों के आधार पर 3, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 6। तो भुजाओं के आधार पर कौन कौन से होंगे? नंबर 1 समबाहु, नंबर 2 विषमबाहु और नंबर 3 समद्विबाहु। समबाहु त्रिभुज, ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज और ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स कोणों के आधार पर। ये हो गया हमारा ए बी। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर भी हमारे 3 होते हैं। तो देखो 3 ये हो गए। अब चौथा आ जाएगा यहाँ पे समकोण त्रिभुज। पांचवा आ जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। छठा आ जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। तो ये हमारे 3 प्रकार हो जाएंगे। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार हो जाएंगे हमारे कोणों के आधार पर। अब हम करते हैं नंबर 1 समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज क्या होता है?
वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं व तीनों कोण समान माप के हों, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। अब जब तीनों भुजाएं समान होंगी तो तीनों कोण ऑटोमेटिकली जो है वो समान हो जाएंगे। तो तीनों भुजाएं और तीनों कोण समान हो तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका प्रत्येक जो कोण होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण साठ डिग्री का होता है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ पे ये और ये तीनों भुजाएं समान, ये और ये तीनों कोण इसमें समान होंगे। भुजाएं जो समान होती है तो भुजाओं का सम्मुख कोण हमेशा समान होगा। जैसे ये भुजा और ये भुजा समान है तो इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण समान होगा और इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण समान होगा। तो इसमें तीनों भुजाएं समान है तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा समान होंगे। इसीलिए समबाहु त्रिभुज की तीन भुजाएं समान होती है और इसी कारण से इसके तीनों कोण भी क्या होते हैं, समान माप के होते हैं। अब हम लेते हैं दूसरा है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं व तीनों कोण अलग अलग माप के होते हैं, यानी तीनों भुजाएं व तीनों कोण असमान होते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं अपने, अलग अलग माप के होते हैं या असमान होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं व तीनों कोण अलग अलग माप के होते हैं विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये भुजा अलग होती है, ये अलग होती है और ये अलग होती है। तीनों भुजाएं अलग हैं तो इसके तीनों कोण भी क्या होंगे, अलग अलग माप के होंगे, ये और ये। तो तीनों भुजाएं अलग अलग तो तीनों कोण भी क्या होंगे, अलग अलग माप के होंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं व तीनों कोण अलग अलग माप के हों विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है, या जिसे उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है समबाहु। ये देखिए समद्विबाहु। देखिए समबाहु में समबाहु यानी समान भुजाएं, यानी तीनों भुजाएं समान होंगी। विषमबाहु, विषम यानी अलग अलग, बाहु यानी भुजाएं, यानी भुजाएं जो है अलग अलग माप की। अब देखिए समद्विबाहु, तो यहां पर क्या लिखा इसने, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखो समद्वि यानी समान, दो, बाहु यानी भुजाएं,
तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं व उनके सम्मुख दो कोण समान हों, समद्विबाहु वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं और उनके सम्मुख जो दो कोण हैं वो समान हो तो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या हो गए फ्रेंड्स? भुजाओं के आधार पर तीनों टाइप के त्रिभुज। अब यहां मैं त्रिभुज बना देता हूं, देखो समद्विबाहु त्रिभुज में ये देखिए, ये दो भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा समान है, तो इसके सामने का ये कोण और ये कोण दोनों समान होंगे। तीसरा कोण जो है वो अलग माप का आएगा, ठीक है। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में एक और चीज अपने को ध्यान रखने की होती है, वो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज में जो असमान भुजा होती है वो आधार कहलाती है। असमान भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है, हमें ध्यान रखना है इसमें। अब आएगा कोणों के आधार पर जो त्रिभुज थे, तो चौथा पॉइंट है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक कोण 90 डिग्री का होता है तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। देखिए समकोण त्रिभुज बना देता हूं मैं। इसमें समकोण त्रिभुज में अपने को ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं जो पाइथागोरस थ्योरम में भी अपने आएगी। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री के लिए ऐसे लाइन कर देता है वो। अब मान लीजिए त्रिभुज एपीसी है, तो इसमें जो ये जो लाइन है वो कहलाएगी आधार, और ये जो खड़ी लाइन है वो कहलाएगी लंब, ठीक है। क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो है, और ये रेखा कहलाएगी अपनी कर्ण, जो 90 डिग्री के सामने होती है वो कर्ण कहलाती है। और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। जो 90 डिग्री के जो सामने जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसका ये लंब, कर्ण और आधार अपने को याद रखना है। इसके बाद अपने आते हैं आगे, क्योंकि जब अपने आगे टॉपिक चलेगा पाइथागोरस थ्योरम वाला, तो उसमें मैं आपको लंब, कर्ण और आधार पर डिस्कशन अपने करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स अगला टॉपिक अपना अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से एक कोण अधिक कोण यानी 90 से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। अधिक कोण और समकोण मैंने इन दोनों को साथ में लिया है
क्यों लिया है? क्योंकि दोनों में एक कोण समकोण, इसमें एक कोण समकोण होता है, इसमें एक कोण अधिक कोण होता है। अब तीसरे पॉइंट पे हम जो है वो न्यून कोण त्रिभुज लेंगे। तो देखिए अधिक कोण में क्या होता है, एक कोण 90 से बड़ा होता है। तो मान लीजिए ये ABC एक त्रिभुज है, तो इसमें ये जो कोण है वो 90 से बड़ा आप कितना भी हो सकता है, तो मैं इसको 110 डिग्री यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा जो कोण होगा उसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी, ये ध्यान रखना है अपने को। अब आएगा न्यून कोण त्रिभुज। छठा पॉइंट है न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से, या अपने बोल सकते हैं तीनों कोण न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटे हों न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज में तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे। अब वो कितने भी हो सकते हैं, अलग अलग माप के होंगे या एक ही माप के होंगे। जैसे समबाहु जो त्रिभुज है वो न्यून कोण त्रिभुज भी है, उसमें तीनों कोण समान माप के भी होते हैं। तो ये वाला कोण जो है मान लो 50 डिग्री है, ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। अब तीनों कोण समान भी हो सकते हैं, तीनों कोण अलग अलग माप के भी हो सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। न्यून कोण त्रिभुज में बस यही शर्त है इसकी कि इसकी जो होंगे वो तीनों कोण क्या होंगे, अलग अलग माप के होंगे। और न्यून कोण त्रिभुज जो है वो इसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं अगर तीनों कोण अलग अलग माप के हैं, तीनों कोण जो है न्यून कोण है, ठीक है, और वो अलग अलग माप के अगर होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। और अगर तीनों कोण समान माप के हो गए तो वो समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। तो न्यून कोण त्रिभुज की सिर्फ कंडीशन यही है, शर्त यही है इसकी कि न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि 6th से लेकर के 10th तक अपने काम आता है, वो है त्रिभुजों की आइडेंटिफिकेशन यानी त्रिभुजों की परिभाषाएं। ओके फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।